Hi friends, this is Dr. Shikha Gupta from Diva Hospital and IVF Center. First of all, Happy New Year to all of you. और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास है ना, जब दिखाने के लिए आते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी होती है 6-7 वीक्स, और वो टेस्ट करते हैं और उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, और मैं उनके डेज काउंट करती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी अभी 5 वीक्स है, 6 वीक्स है, 7 वीक्स है, 8 वीक्स है। तो जो हमारी ये काउंटिंग होती है वो जनरली पीरियड्स की लास्ट डेट से होती है, मतलब जो पीरियड का पहला दिन होता है उससे हम ये काउंटिंग करते हैं। तो पेशेंट कहते हैं कि मैम 6-7-8 वीक्स कैसे हो सकता है, हमारा रिलेशन तो इस पर्टिकुलर डे पे हुआ था, तो उसके हिसाब से तो ये 4 वीक्स 5 वीक्स ऐसे होनी चाहिए। तो मैं आज आपको इन दोनों चीज़ों का डिफरेंस बता देती हूँ। जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं रिलेशन की डेट से, उसको हम कंसेप्चुअल एज कहते हैं, मतलब जिस टाइम पर कंसेप्शन हुआ है। और हम जो कैलकुलेशन करते हैं उसे जेस्टेशनल एज बोलते हैं। जेस्टेशनल एज वो होती है जो कंसेप्चुअल एज में 2 हफ्ते ऐड हो जाती है। मतलब कंसेप्चुअल एज तो एक्चुअली ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन का टाइम होता है, और जेस्टेशनल एज उसमें 2 वीक्स ऐड करके पीरियड के फर्स्ट डे से काउंटिंग होती है। अब ये रूल कि भाई पीरियड का फर्स्ट डे ही काउंट होगा, ऐसा स्पेशली उन लोगों में जिनमें अनियमित माहवारी आती है उनके ऊपर अप्लाई नहीं करता है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि उनको अनियमित माहवारी है और उनका जो बीज है वो पीरियड के 30वें दिन बना है या 32वें दिन बना है, तो अगर मैं उनकी कंसेप्शनल एज कैलकुलेट करूंगी तो वो तो पेशेंट के हिसाब से 5 वीक्स आ रही है, और अगर मैं उसमें 2 वीक्स ऐड कर दूंगी तो उससे उसकी पीरियड की फर्स्ट डेट नहीं आएगी, क्योंकि पीरियड तो उसका 30 दिन पहले आया था। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं, सोनोग्राफीज होती है, एक्सप्लेनेशन होते हैं या डिसीजंस होते हैं, वो सब जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग होते हैं। जेस्टेशनल एज इज ऑलवेज 15 डेज प्लस कंसेप्चुअल एज। तो अगर मैं पेशेंट को 6 वीक्स बता रही हूँ तो उसका मतलब उसका जो कंसेप्शन है वो 4 वीक्स पहले हुआ है, पर उसकी प्रेगनेंसी 6 वीक्स जेस्टेशन की है। जनरली जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो 40 वीक्स जेस्टेशन की होती हैं। अगर 40 वीक्स पर पेशेंट डिलीवर नहीं होता तो फिर हम पेशेंट की सोनोग्राफी करके कुछ चीज़ें चेक करते हैं और उसके बाद डिलीवरी का डिसीजन देते हैं। तो ये जो कैलकुलेशंस होती हैं इसमें अगेन जेस्टेशनल एज काउंट होती है, ना कि कंसेप्चुअल एज। कंसेप्चुअल एज अगेन जिस टाइम पर फर्टिलाइजेशन हुआ है वो अलग होता है, और जेस्टेशनल एज अलग होती है। जो जेस्टेशनल एज होती है सारी सोनोग्राफीज में, जैसे मैंने पेशेंट को कैलकुलेट करके बताया कि उसको 6 वीक्स है, तो सोनोग्राफी मशीन भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती है, वो भी 6 वीक्स बताएगी। पेशेंट इंटरनेशनल ट्रैवल करके दूसरी कंट्री में डिलीवर कराने जाता है, वहाँ पर भी यही स्टैंडर्ड होता है, वहाँ पर भी जेस्टेशनल एज के हिसाब से ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। और अगर वो इस स्टेट को छोड़कर दूसरे किसी स्टेट में जाता है इंडिया में ही, तो भी जेस्टेशनल एज का स्टैंडर्ड ही लिया जाता है, ना कि कंसेप्चुअल एज का। पेशेंट को जो ड्यू डेट, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है वो 40 वीक्स जेस्टेशन की होती है, ना कि 40 वीक्स कंसेप्शन की। अगर हम कंसेप्शन से कैलकुलेट करेंगे तो वही एज जो 40 वीक्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 38 वीक्स हो जाएगी। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आई होगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज समटाइम्स पेशेंट्स को ये भी डाउट हो जाता है कि पता नहीं ये मेरा जेनेटिक चाइल्ड है या किसी और का जेनेटिक चाइल्ड है। दे डाउटिंग देयर स्पाउस, अपने स्पाउस को डाउट करना शुरू कर देते हैं कि ये प्रेगनेंसी पता नहीं कहाँ से आई है। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ कि आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि कंसेप्चुअल एज और जेस्टेशनल एज दो अलग अलग चीज़ें हैं। थैंक यू।